बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान ताहिर अंथावा हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है इस वक्त एहतजाज कर रही है, सरापा एहतजाज बनी हुई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये कहना है कि जो फ्रांस का जो एम्बेसडर था पाकिस्तान में उसे निकाला जाए, ये उनका बेसिक मुतालबा है। दूसरा उनका जो मुतालबा है वो ये है कि साद रिजवी को जो गिरफ्तार किया हुआ है उन्हें फौरी फिलफौर रिहा किया जाए। जो बात है सफ़ीर को निकालने की, यकीनन उसके बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, मगर इसकी कोई राह निकाली जा सकती है। इस चीज़ को पार्लियामेंट में डिस्कस करके फ्रांस को ऑन बोर्ड लेकर उन्हें ये चीज़ बावर करवाई जा सकती है कि नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट हैं, और जो मुस्लिम दुनिया है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम दुनिया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पर किसी किस्म की कोई जो है वो आंच नहीं आने देगी। और फ्रांस के जो लोग या जो हुकूमतें कर रही हैं वो सरासर गलत कर रही हैं, और पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं, ये मुस्लिम कंट्री है, मुसलमानों को बिलखुसूस पूरी उम्मा को जो है वो ठेस पहुँचती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को बावर करवाया जाए। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान जो है इन्हें सपोर्ट कर रहा है टीएलपी को, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बाकायदा एक अस्करी ग्रुप है, और आपको ये भी मालूम होगा कि टीएलपी को कलदन तंजीम करार दे दिया गया है। लेकिन एन अदर हैंड देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त भी दे रखी है। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि इदारों को अपना काम करना चाहिए, और यह मुल्क की सालमियत का मसला है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, मुल्क की सालमियत का मसला है। तमाम जानें जो हैं वो ज़ाया जितनी हो गई हैं, एक तो ये बहुत बड़ा लॉस है और मज़ीद नहीं होनी चाहिए। अब सादोकी के अंदर जो है आज एक बड़ा तसादम हुआ है। समी इब्राहिम साहब ने आज ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जनाब हेलीकॉप्टर से शेलिंग की गई है, बहुत सारे लोग जो हैं ज़ख्मी हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद भी उन्होंने कहा कि हो गए हैं, और मुतादिद इतलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं। सोशल मीडिया पर बेशुमार इससे मुतालिक वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं। लेकिन एन अदर हैंड फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। यूट्यूब पर जो लोग फेक न्यूज़ का तमाशा लगा के बैठे हैं वो ये ना करें। अगर वो ये करेंगे, उन्होंने कहा कि बिलखुसूस मीडिया के लोग भी ये काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ये तमाशा बंद नहीं करेंगे तो वी विल हार्ड ऑन यू, वी विल कम हार्ड ऑन यू, हम ये करेंगे। उन्होंने क्या कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। अब तक जिस तरह मैंने आपको कहा, हमने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। एक जगह के ऊपर भी किसी सिविलियन को जो है वो उस तरीके से नहीं रोका गया, ना ही हमने कहीं पे ताकत का इस्तेमाल किया है। और मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग जो यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं, आप अपने रवैयों के ऊपर अभी नजरसानी कर लें। उनमें कुछ लोग मीडिया के भी हैं, और ये जो फेक न्यूज़ फैलाने का कल्चर कुछ लोगों ने जिसका तमाशा लगा लिया है, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वी विल कम हार्ड ऑन यू। सो बाद में फिर हमसे गिला ना कहिएगा कि फलाने ये हो गया या वो हो गया। ये पाकिस्तान की रियासत की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान के शहरियों की। तो जनाब फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है वो आपने सुन लिया। तो ये फवाद चौधरी साहब हैं, जब ये खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है, एहतजाज करती रही है, तो उन्होंने, आपको याद होगा, क्रेनें रखी होती थी, और ये क्रेन लेके जाते थे और कंटेनर उठा के उस तरफ फेंक देते थे, कभी इधर फेंक देते थे, किसी चीज़ को नहीं थे मानते, और ये कहते थे हम किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, हम इनकलाब के लिए जा रहे हैं, हम तब्दीली के लिए जा रहे हैं। आपको याद होगा 31 अगस्त की रात, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पर जो हुआ था डी चौक में, वो भी आपको मालूम था कि सरकार ने, जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त, चढ़ाई कर दी थी, फ़ौजें आ गई थी, उस वक्त पीडीवी पर भी हमला हो गया। तो इस किस्म के बेशुमार मामलात हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें भी आपको, कमीज़ें भी आपको नज़र आई थीं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें इनके अपने ज़माने में भी हुई हैं और अब भी हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि टीएलपी जो है वो गलत कर रही है, सही कर रही है। टीएलपी का तरीक़ाकार गलत हो सकता है, लेकिन टीएलपी के साथ मुज़ाकरात यही लोग करते रहे हैं, यही लोग वक्तन फ़वक्तन उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं और टाइमलाइन देते रहे हैं कि हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सारा टाइम गुजर गया, इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। अब जब दोबारा ये टीएलपी वालों ने एहतजाज करना शुरू कर दिए, अब इनको जो है वो जान के लाले पड़ गए हैं, और अब इन्होंने पूरे मुल्क को डंडा दे रखा है। ये
किसी तरफ भी जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट की जानिब भी जाते हैं तो कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये पुरानी हुकूमत कर गई है, ये मीडिया गलत है, ये पैसे खाने वाला मीडिया है, ये यूट्यूब पे जो है वो फेक न्यूज़ का तमाशा लगा हुआ है। इवन हर चीज़ में मतलब इन्होंने कीड़ी निकाल रहे हैं, इनको कुछ भी सही नहीं मिला। आज इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिए कि हम आपको सोशल मीडिया सार्फिन को भी टफ टाइम देने वाले हैं। तो ये मीडिया पे तो पहले ही इन्होंने पाबंदियां लगा रखी हैं। टीएलपी की जो इस तरह से कवरेज हो रही है वो आपके सामने है, इक्की दुक्की माइनर से कवरेज हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है कोई खबर नहीं आ रही, किसी को पता ही कुछ नहीं है कि सादोकी में एक्चुअली हुआ क्या है, कितने लोग शहीद हो गए हैं, कितने पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद होने वाले भी पाकिस्तानी हैं, जो पुलिस के जो एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और शहीद हुए वो भी पाकिस्तानी हैं, सारे अपने लोग हैं। मगर मसला ये है कि मिल बैठकर हमें कोई सल्यूशन निकालना है ताकि कोई तीसरी राह निकाल ली जाए जिससे जाने ज़ाया ना हो। ये अहम ज़रूरी बात है और इस चीज़ पर जो है मेरा ख्याल है हमें सोचना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब जो बयान दे रहे हैं, ये चीज़ें मेरा ख्याल है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उनको भी देखनी चाहिए कि फवाद चौधरी साहब क्या रहे हैं और ये पीछे करते रहे, खुद क्या करते रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब और इनकी पूरी कैबिनेट जो है, पूरी इवन पार्टी जो है वो क्या कुछ करती रही है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है, अस्करत पसंदी तंजीम है, इनके खिलाफ जिस तरह से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ हमने एक्शन लिया है, इनके खिलाफ भी उसी तरह से एक्शन होगा। इस वक्त ट्विटर पर जनाब ट्रेंड चल रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ, 232 के जो हैं वो ट्वीट हो चुके हैं। 3 ट्रेंड इस वक्त चल रहे हैं ट्विटर पर कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो टेररिस्ट है, पीटीआई गवर्नमेंट स्टॉप किलिंग्स, इस किस्म के हो रहे हैं। तो उस तनाजुर में भी इन्होंने कहा है कि भारत जो है इनको सपोर्ट कर रहा है। बहरहाल जो भी हो रहा है इस किस्म के मामलात में जब आप खुद ही लोगों को जगह देंगे कि लोग आपके खिलाफ इस किस्म के पंगे करें तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू फेस इट। बहरहाल इसकी कोई तीसरी राह निकालनी चाहिए और सोचना चाहिए कि सब पाकिस्तानी हैं, सबको पाकिस्तान अजीज़ है और हमें मिलकर कोई तीसरी और कोई मुमकिन राह निकालनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो अमन है वो तबाह ना हो। फिल वक्त इतना है।